हेलो भाइयों, मैं हिमांशु। बट आप देख रहे हैं न्यूज चैनल एच1B तनित कला। आज हम अनिल जी भट्ट से कुछ प्रश्न करेंगे। पहले आप इनका परिचय ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल भट्ट, तनित कला निवासी, जिला चित्तौड़गढ़ से आप सभी भाइयों को राम राम। चलो भाइयों, हम इनसे एक प्रश्न पूछते हैं। अनिल जी भट्ट, आप ये बताइए, इस बार चुनावी माहौल में 2023 के चुनावी माहौल में कौन सबसे ज्यादा वोट पाएगा? देखो सर, केंद्र सरकार की 2024 में जो चुनाव होंगे, उससे पहले हमारे राजस्थान में 2023 में नवंबर महीने में राज्य सरकार के चुनाव होंगे। उसके बाद केंद्र सरकार के चुनाव होंगे। तो जिस प्रकार दोनों पार्टियां अपने अपने प्रचार कर रही हैं, मैं सभी को बधाई देता हूँ कि अनेक प्रकार की योजनाओं से जनता को लाभान्वित कराए। यही मौका है। और केंद्र सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चला रखी हैं, जिसमें उज्ज्वला योजना जो हो गई, गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन हो गया। उसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना से युवाओं को महिलाओं को बहुत लाभ मिला। मुद्रा योजना में क्या होता है साहब कि बिना गारंटी बैंक महिलाओं को लोन देती, उससे महिलाओं का विकास हो रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। महिला जब आत्मनिर्भर होती है तो पूरा परिवार और पूरा घर ऊपर उठता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा एवं हमारे सांसद सीपी जोशी जी के द्वारा महिला अनेक प्रकार की योजनाओं से हमारे चित्तौड़गढ़ की महिलाओं को लाभान्वित किया है। उसके साथ ही युवाओं का जोश सीपी जोशी जी के साथ अभी अच्छा चल रहा है। और गहलोत साहब भी अनेक प्रकार की योजनाएं जनता को फायदा पहुंचाने के लिए दे रहे हैं। परंतु युवा शक्ति, जिस प्रकार हमने अभी ये कार्यक्रम देखा है, परसों के रोज एक कार्यक्रम था इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो जनता को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जनता सीपी जोशी जी के साथ ज़्यादा पसंद करेगी। हम इन्हें प्रश्न पूछते हैं एक और। आप अनिल जी भट्ट, आप और आपका परिवार किसे मतदान करें? नहीं यार, ये तो उलझाने वाला प्रश्न हो गया कि मेरा और मेरा परिवार कहाँ मतदान करता है। हम तो जन्मजात जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आ रहे हैं। परंतु जब विकास की बात आती है, तो जनता सभी समझदार है और जनता सोच समझकर मतदान करती है। ऐसा कि नहीं है कि अंधी है जनता, ऐसा नहीं कि हम भी अंधे हैं, लेकिन मतलब राष्ट्र के प्रति एवं जातिगत धारणाएं लेकर आ रहे हैं, अपशब्द बोले जा रहे हैं। जिस प्रकार ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण किसी का विरोधी है। ब्राह्मण तो सभी का विकास चाहता है, वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता है ब्राह्मण। भगवान गौतम से लेकर मेरे तक हम किसी का बुरा नहीं चाहते। आप समझ रहे हैं बात? भगवान गौतम को लेकर अभी तक बीच में अनेक प्रकार के महान ब्राह्मण इस धरती पर, इस भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद ले लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ले लो, सुभाष चंद्र बोस ले लो, महाराज शिवाजी ले लो। ऐसे बहुत से सारे
महान व्यक्तित्वों ने, अपने ब्राह्मणों ने अपना बलिदान दे दिया देश के लिए, अपना वर्चस्व दे दिया, अपने सभी कार्यकलापों को छोड़कर समाज की सेवा। परंतु जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियों ने एक दूरीकरण करके ब्राह्मणों को एक कटघरे में खड़ा कर रखा है। ब्राह्मण किसी को नहीं कहता आप मंदिर जाओ, ब्राह्मण किसी को नहीं कहता आप दान दो। तो जिस प्रकार राजनीतिक पार्टियां, मैं अभी जातिगत बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मण सबका भला चाहता है, और भला चाहता है तो क्यों टारगेट किया जाता है ब्राह्मणों को राजनीतिक पार्टियों से? मेरा ये प्रश्न है, आपके मार्फत से मैं पहुँचाना चाहता हूँ। ये अनिल जी भट्ट का प्रश्न हम आपको पहुंचाना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मण को टारगेट क्यों कर रही है। अब हम अनिल जी भट्ट से एक और प्रश्न पूछना चाहते हैं। अनिल जी भट्ट, आपने केंद्र सरकार के विकास के बारे में तो बता ही दिया है, राज्य सरकार के विकास के बारे में भी बताइए। ऐसी बात नहीं है कि राज्य सरकार ने विकास नहीं किया, राज्य सरकार ने भी विकास किया, पर बहुत धीमी गति से किया। जब 4-4.5 साल तक कोई विकास नहीं हुआ और अभी उन्होंने विकास की गति तेज की है, अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई है, तो हर सरकार चलाती है वो, और जनता उनका लाभ लेना चाहती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये क्या 2 साल तक कोरोना में आपस में लड़ने में रह गए, उसके बाद हमारे यहाँ से विधायक जी हार गए, फिर भी